चलिए दोस्तों, फिर आप सभी चैंपियनों का एक बार फिर से स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में अलजेब्रा में क्या पढ़ा था? हमने बेसिक 4 आइडेंटिटी पढ़ी थी। वो 4 आइडेंटिटी को फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। आइडेंटिटी क्या थी? पहला था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। दूसरा ये था जो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और तीसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। और चौथा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी ए प्लस बी। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करा था और आप लोगों ने घर पे अगर प्रैक्टिस करा होगा, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप आगे पूछ सकते हैं कभी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस अलजेब्रिक एक्सपेंशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं ये जो आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी स्क्वायर वाली, तो क्या इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस हैं जो 9th के लिए एक्सटेंशन आया हो। ये सारी चीजें 8 की थी, अब हम देखते हैं 9th में क्या इसका एक्सटेंशन आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें क्वेश्चन आता है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स 5 है, तो आपके साथ वो क्वेश्चन पूछ सकता है। देन क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो आप देख लो। एक क्वेश्चन पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इससे 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई एक्स, अगर प्लस में दिया है तो माइनस में पूछ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। समझना बातों को, मैंने क्या बोला, ये 3 क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इससे 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहला क्या होता है, ये गिवन रहेगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स 5, तो पहला क्वेश्चन ये फ्रेम होगा, दूसरा ये फ्रेम होगा और तीसरा ये फ्रेम होगा। अब मेरी बातों को सुनना, ये तीनों इसी सीक्वेंस में फ्रेम होगा, यानी कि पहले स्क्वायर वाला, फिर डिफरेंट साइन वाला, प्लस में है तो माइनस, और दूसरा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला। अब सपोज करो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आप बहुत लकी हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन उसने पूछ दिया। अगर ये पूछा, दोनों पूछा, पहला और दूसरा दोनों पूछ दिया, तब भी आप लकी हो। अगर तीनों पूछा तब तो बहुत ज्यादा लकी हो। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है ना, वो पहला वाला क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछ के सेकंड वाला पूछ देगा। तो याद रखो, अगर सेकंड वाला पूछेगा ना तब भी आपको फर्स्ट वाला निकालना पड़ेगा। अगर मान लो सेकंड वाला नहीं पूछ के उसने थर्ड वाला पूछ दिया, तब भी आपको फर्स्ट सेकंड दोनों निकालना पड़ेगा। चलो हम ट्राई करके देखते हैं इसको एक एग्जांपल से। इसी क्वेश्चन को एग्जांपल के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं ना तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन क्या था, सो देखो गिवन हमारे पास था जो अगर x प्लस 1 बाई एक्स अगर दिया हुआ है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स 5 दिया हुआ है, तो आपको निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जो इस टाइप के क्वेश्चन का पहला सीक्वेंस था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन में या अपने आंसर में क्या करोगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे रंग रूप ना, तो ये कैसा दिखेगा, स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 5 का होल स्क्वायर। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हो, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ये आप यूज करके निकाल सकते हो। यहाँ हो गया 25। ये x अगर x कैंसिल हो गया तो आप यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स 25 माइनस 2, और आप यहाँ पर 23 आंसर पहुंच जाते हो। मैंने क्या बोला था, पहला टाइप क्वेश्चन यही बनता है। इससे पहला क्वेश्चन ये फ्रेम होता है, दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होता है x माइनस 1 बाई एक्स, और ये सीक्वेंस है, याद रखना आप। और तीसरा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखो, एग्जामिनर कभी आपसे सीधा नहीं पूछेगा। अगर वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहेगा तो वो क्वेश्चन क्या कर देगा, अब देखो मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स 5, और इस बार आपको फाइंड करने दिया है देन फाइंड x माइनस 1 बाई एक्स। अब मुझे बताओ, जो मैंने सीक्वेंस बताई थी, यहां पर देखो गौर से, जो मैंने सीक्वेंस बताई थी उस सीक्वेंस में ये सेकंड नंबर पे आता है। और मैंने बताया था जब भी आपको सेकंड सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछेगा तब भी आपको फर्स्ट निकालना ही निकालना है, ये बात आपको याद रखना है। चलो अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे कैसे बनाए इसका। तो मैं बार बार आपको बताता हूं, जिसका देखो रंग रूप देखो, अच्छी निगाह डालो क्वेश्चन पे। तो आप जब अच्छी निगाह डाल रहे हो तो आपको क्वेश्चन से कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा। आइडिया इसीलिए लग रहा है क्योंकि इस जो क्वेश्चन, ये गिवन वाला फॉर्मेट से जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो 3 होता है, और इस 3 में पहला तो क्वेश्चन ये फ्रेम होना चाहिए था कायदे से, ये इसने पूछा नहीं। और मैंने कब बोला, अभी जस्ट आपको बोला, जब भी आपको सेकंड सीक्वेंस या थर्ड वाला सीक्वेंस जो कि ये है, ये पूछे, तो आप जब तक
इसको नहीं पकड़ोगे तो सेकंड वाला नहीं बनेगा, इस दोनों को नहीं पकड़ोगे तो थर्ड वाला नहीं बनेगा। ठीक, चलो अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये हम लोगों ने अभी निकाल लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स हमारा अभी कितना आया, 23 आया, यही आया था ना। चलो देखो ये 23 आया था। अब इसका यूज करेंगे। अब देखो ये हमारे पास है, हमें क्या निकालने बोला है, वो x माइनस, हमारा जो रीच है जहां हमें पहुंचना है इस क्वेश्चन में, वो हमारा है ये x माइनस 1/x। चलो तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब गौर से देखो, हमारे पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीन चीजें हमारे पास, ज्यादा चीजें गिवन हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है ना x माइनस 1/x, जिसको निकालना है सॉरी, उसका स्क्वायरिंग करेंगे। तो बताओ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता क्या है, लिखेंगे वी नो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल्स होता है x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू a इंटू b। x और x तो कैंसिल हो गया। अब गौर से देखो, ये देखकर आपको याद आ रहा होगा, अरे सर इस टाइप के क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है सीक्वेंसिंग में। तो ये आ गया आपको कितना आया था, 23 और -2 कितना आ गया, 21। अब देखना क्वेश्चन में खेल यही पर है, आपके पास जो था x माइनस 1/x का होल स्क्वायर वो आ गया 21। आप यहां से निकालोगे अगर x माइनस 1/x तो कितना निकलेगा, √21। ठीक, ये निकल गया। अब देखो ये तो हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन ये दे और डायरेक्ट ये पूछ दे तब भी आपको ये स्क्वायर वाला निकालना ही पड़ेगा, जो हमने पहले निकाल लिया था उसका यूज हमने कर लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या करेगा, फ्रेम करेगा। अब वो क्वेश्चन क्या करेगा, मान लो अब आपको क्वेश्चन दे देगा x प्लस 1/x इक्वल्स 5 और कहेगा फाइंड करो x स्क्वायर माइनस 1/x²। अब बच्चे बेहोश हो जाते हैं यहाँ पे, ऑनेस्टली बता रहा हूं, बच्चे इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में ट्रैप हो जाते हैं जहां पर उसने सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन या थर्ड ऑर्डर का पूछ दिया। तब बच्चे क्या करते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, करें क्या। अब गौर से देखो, मैंने बोला था सीक्वेंस में पहला सीक्वेंस क्या आएगा, स्क्वायर का आएगा, जो हमने निकाल लिया है। फिर दूसरा क्या आएगा, अपोजिट साइन का आएगा। ये हमने अभी 23 निकाला है और ये हमने √21 निकाला है। चलो ये हमारे पास है, अगर नहीं होता तो नहीं निकालना पड़ता इस क्वेश्चन के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन देता तो अब देखो, आपको निकालना है x स्क्वायर माइनस 1/x²। आप क्या करोगे, आपको पता है x स्क्वायर माइनस 1/x², ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। तो हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b। इस आइडेंटिटी को आप ब्रेक करोगे। अब इसको जब ब्रेक करोगे तो इससे आप सॉल्यूशन अब निकालो। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर लिखोगे x माइनस 1/x और दूसरा लिखोगे x प्लस 1/x। अब दोनों की वैल्यू आपके पास है। देखो x माइनस 1/x में क्यों बोल रहा था निकालने, ये वाला, ये आपके पास है कितना, √21। और ये कितना है, x प्लस 1/x, ये अभी जस्ट आपको गिवन ही है, ये गिवन ही रहता है, ये 5 है। तो आपका टोटल आंसर आ गया 5√21। देखा ट्रैप क्या था, ट्रैप ये था जो क्वेश्चन में आपको जो चीजें सेकंड ऑर्डर पे, यानी कि एक क्वेश्चन से, जैसे एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, देखो आप क्वेश्चन मैंने दिया x प्लस 1/x इक्वल्स 3 और आपको मैंने पूछ दिया फाइंड x माइनस 1/x। अब आप सोच के बताओ, ये सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, ये सेकेंड क्वेश्चन है इसका, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से तीन टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहला टाइप होता है x स्क्वायर प्लस 1/x²। दूसरा होता है जो क्वेश्चन गिवन है उसी का अपोजिट साइन। अब ये माइनस दिया रहेगा तो प्लस भी हो सकता है। और तीसरा टाइप होता है x स्क्वायर माइनस 1/x²। और याद रखना, अगर आपसे सेकंड पूछा तब भी फर्स्ट निकालना, थर्ड पूछा तो दोनों निकालना, जो भी मैंने बताया। तो अब आपका काम क्या है, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया x प्लस 1/x इक्वल्स 3, इसमें आपको ये तीनों निकालना है। ठीक, ये याद रखना। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमारे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स 27। अब देखो, अब यहां पे फिर आप ट्रैप हो जाओगे और मैंने दे दिया फाइंड करने, आपको क्या फाइंड करना है, आपको x प्लस 1/x निकालो। दूसरा क्या निकालो, x माइनस 1/x निकालो। तीसरा क्या निकालो, 2x² माइनस 2/x² निकालो। अब बच्चे परेशान हो जाएंगे, भाई ये क्या पूछ दिया आपने, ये तो बना लोगे आप, ये बना लोगे, मुझे पता ही बना लोगे। तो क्यों बना लोगे, देखो अगर इस क्वेश्चन के पैटर्न को देखोगे, मैं हमेशा कहता हूं मैथमेटिक्स इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट पैटर्न। मैंने बोला था एक पैटर्न है इस क्वेश्चन में, उससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये देखो, मैंने अभी जस्ट बोला था
स्टार्टिंग से बता रहा हूं। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इससे ये बना पहला, दूसरा और ये तीसरा बना। अब टोटल देखो 4 चीजें हो गई, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब इस चारों में से वो किसी एक को गिवन में दे सकता है और कोई 3 पूछ सकता है। अभी इस क्वेश्चन में उसने यही किया। इसने क्या किया, जो मेरा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड आउट करना, उसको इसने यहाँ क्वेश्चन के रूप में फ्रेम किया, और जो हमें गिवन था उसको इसने इस बार पूछ लिया है। चलो अब कहोगे सर ये तो नया दिख रहा है मुझे, कोई बात नहीं, इसको क्या बना सकते हो, बस इस पे अच्छी निगाह डालनी है क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स 27, और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक, अब देखो ये पहला ही है तो कोई परेशान नहीं होना। मुझे बताओ एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर होता क्या है, 27। सॉरी 27 तो दिया हुआ वैल्यू ना, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहां से एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है, कितनी दी हुई है, 27। आप निकाल लो, प्लस 2 ऐड कर दो इसमें, ये हो गया 29। अब आप देखो कितना आसान हो गया ये, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया आपको 29। अब यहां से x प्लस 1 बाई एक्स निकाल लो, रूट अंडर 29। पहला सॉल्यूशन मिल गया आपको कितना, रूट 29। कोई दिक्कत, ये हो गया रूट 29। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पे। चलो ठीक है, अब इस तरीके से अब x माइनस 1 बाई एक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, अब इसको भी निकाल सकते थे। जैसे मान लो पहले दूसरा क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स। अब देखो यहां भी लिख सकते हो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, वी नो करके, वी नो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सेम चीजें, एक्स एक्स कैंसिल, इसका वैल्यू 27 माइनस 2 दैट इज 25। यहां से आप देखो तो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू यहां पर आ जाएगी रूट 25, और आप ले आओगे आंसर 5। तो इसकी वैल्यू आपने ले आई कितनी, 5। अब ये पूछ रहा है, अब गौर से इस क्वेश्चन को देखो, तीसरा वाला जो है जिसको देख के आप खौफ खा गए होगे, अरे भाई ये क्या पूछ दिया इसने। तीसरा इस क्वेश्चन में पूछा था, पता है क्या, तीसरा पूछा था 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखो वो इस क्वेश्चन में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेने के बाद आ जाता है फिर से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ कुछ था नहीं था, उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया और कुछ नहीं किया। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 1 बाई एक्स और x प्लस 1 बाई एक्स। हमें अच्छी निगाह क्वेश्चन पे डालनी ही पड़ेगी तब जाके आप बना पाओगे। अब मुझे बताओ x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, देखो 5 निकाली है, और x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट 29। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू और कुछ नहीं करना, ये 5 हो गया और ये हो गया रूट 29, और बाहर में पहले से कितना है 2 बैठा हुआ है, तो कितना हो गया 5 रूट 29। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 10 रूट 29। दैट्स योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली बना सकते हो। चलो इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ाते हैं, जो एक तरीका और बढ़ जाता है, वो दिखाता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, आपके पास गिवन रहेगा, गिवन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस ए 1 इक्वल्स 0। तब आपसे फाइंड करने बोलेगा, देन फाइंड, क्या फाइंड करने बोलेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। बच्चे परेशान होते, सर अभी तक तो आपने बोला था ये अगर फाइंड करने के लिए बोलेगा तो सर हमें ऐसा कुछ देगा जिसका हमें पता चलेगा स्क्वायरिंग करने पे ये रिजल्ट बन जाएगा, लेकिन यहां पर सर इसने कुछ अलग ही दे दिया। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। आप देखो गौर से देखो, इधर अच्छी निगाह डालो क्वेश्चन पे, ये दिया है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिनोमिनेटर में ए वाला पार्ट। देखो गौर से देखो, अगर यहां हम डिनोमिनेटर में ए डालें तो हम कर क्या रहे हैं, हम ए से डिवाइड कर रहे हैं ईच टर्म में। और मैथमेटिक्स का एक ब्यूटी क्या है ना, आप सेम चीज से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं, बोथ साइड ईच टर्म। याद रखो, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया ईच टर्म को बोथ साइड ए से, तो हमारे पास क्या आया, ए और ए कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया, और 0 बाई ए तो 0 ही हो जाएगा, ये हो गया माइनस 1 बाई ए, ये हो गया ए, ये हो गया 3। अब देखो ना गौर से, आप देखो, खुद देखो आपको क्या रिजल्ट आ गया, आपको रिजल्ट आ गया ए माइनस 1 बाई ए इक्वल्स 3।
अब बताओ, अब तो आसान है। अब कुछ नहीं करोगे इसको, अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करोगे क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है HW। अब ये तो आसान है आपके लिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बट अगर आपके पास आइडिया नहीं है, आपने कभी किया नहीं है ना, आप बना नहीं पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग घर में प्रैक्टिस करो और आप लोग को दिक्कत हो, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए घर के लिए दे देता हूं, जो आप लोग करके मुझे बना के भेजोगे, ठीक है। आप लोग भेजते नहीं हो, आप लोगों से शिकायत ये है। ये तो अलजेब्रा है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग भेजोगे। क्वेश्चन ये दे रहा हूं, जो x प्लस 1/x इक्वल्स 6, आपको निकालना है x² प्लस 1/x²। ये दूसरा होमवर्क है। HW सेकंड है। अब HW सेकंड का ये A है जो आपको फाइंड करना है। फिर B में क्या है, x माइनस 1/x। C में क्या है, x² माइनस 1/x²। D में क्या है, x4 प्लस 1/x4। E में क्या है, x8 प्लस 1/x8। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप हमें इसका आंसर क्या करोगे, कमेंट में करोगे ये सारे क्वेश्चन के आंसर। अब मैं वेट करूंगा, देखूंगा आप लोग इसका आंसर नहीं भेजोगे, अगली कोई वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सेशन स्टार्ट किया गया है आप लोग के लिए किया गया है, और आप लोग अगर अपना एंगेजमेंट नहीं दिखाओगे, आप लोग यहाँ एंगेज नहीं रहोगे, तो फिर मुझे भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले सेशन में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, अगले लेवल पे चलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग।